नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अब आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हिंदी हाईवे में मैं आपके लिए यात्रा वृत्तांत बहता पानी निर्मला लेकर आया हूँ। इसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको यात्रा वृत्तांत के बारे में थोड़ी जानकारी देता चलूँ। यात्रा वृत्तांत एक साहित्यिक विधा है। यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए रचनाकार को वास्तविक यात्रा पर निकलना आवश्यक है। यात्रा कितनी भी रोमांचकारी हो, लेकिन जब तक पाठक उस रोमांच का हिस्सा नहीं बनता, तब तक यात्रा वृत्तांत सफल नहीं कहा जा सकता। कहने का अर्थ ये है कि यात्रा वृत्तांत को पढ़ने के समय पाठकों को ऐसा लगे कि वह भी लेखक के साथ साथ यात्रा कर रहा है। यहाँ मैंने यात्रा वृत्तांत के साथ साथ असम के कुछ चित्रों को भी जोड़ा है, ताकि आप भी वहाँ की खूबसूरती को महसूस कर सकें और आपको भी ऐसा अनुभव हो कि आप भी अज्ञेय जी के साथ यात्रा पे हों। बहता पानी निर्मला अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा की कहानी। बहता पानी निर्मला का अर्थ होता है कि बहता हुआ जल स्वच्छ होता है, उसमें कोई गंदगी नहीं होती है। अज्ञेय ने अपनी इस यात्रा वृत्तांत का शीर्षक यह क्यों रखा है तथा इसका इस वृत्तांत से क्या संबंध है, यह सवाल आपके मन में खड़ा हो रहा होगा, लेकिन इसकी चर्चा मैं इस वीडियो के अंत में करूंगा, इसलिए कृपया आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। अज्ञेय ने अपनी घुमक्कर प्रवृत्ति के बारे में शुरू में ही कहा है कि मुझे बचपन से नक्शे देखने का शौक़ है, क्योंकि बचपन में उसी के सहारे वे कल्पना में ही दुनिया की सैर कर लिया करते थे। नक्शे में जहाँ अलग अलग रंग उन्हें संबंधित स्थान की यात्रा करने की ललक जगाते थे, वहीं दूसरी ओर स्थानों के नाम भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया करते थे। वैसे तो यात्रा करने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ लेखक ने दो मुख्य तरीके बताए हैं। पहला तरीका तो यह है कि जाने की जगह निश्चित कर लें और फिर उसी के अनुसार यात्रा की पूरी तैयारी करें और वहीं के लिए निकलें। दूसरा तरीका यह है कि इरादा और योजना तो कहीं और जाने का बनाएं, मित्रों को भी इसके बारे में बता दें और अंत में कहीं और के लिए निकल पड़ें। इसमें दूसरा तरीका अज्ञेय जी को पसंद है, क्योंकि ऐसी यात्रा में एक अलग तरह का रोमांच रहता है, एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है। एक बार अज्ञेय जी यूं ही असम के शिवसागर से 18 मील दूर सोनारी गांव के लिए निकल पड़े, जो अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी थी। इसी यात्रा के संबंध में उन्हें अंग्रेजी का एक कहावत याद आता है, एक कील की वजह से राजी खो जाता है। इस कहावत का अर्थ यह है कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। ठीक वैसे ही लेखक को एक टूथब्रश और नट बोल्ट के लिए कितनी परेशानी झेलनी पड़ी, ये तो लेखक ही जानते हैं। टूथब्रश तथा एक नट बोल्ट लेने के लिए वे शिवसागर तक चले गए। इन दो चीज़ों की तलाश में उन्हें 2-3 घंटे लग गए। जब वे लौटे तो सड़क के दोनों ओर नदी के बाढ़ का पानी भर चुका था। सड़क कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, चारों ओर केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। कई जगह सड़क भी बीच बीच से टूट गई थी। इसी सड़क से वे किसी तरह अंदाजे से शिवसागर तक पहुँचे। यहाँ पहुंचकर लेखक ने दूसरे रास्ते से सोनारी जाने की बात सोची, क्योंकि एक दूसरा रास्ता भी था जो सोनारी गांव तक जाता था। यह रास्ता चाय बागान से जाता था, लेकिन बीच में एक नदी पड़ती थी। लेखक ने नदी पार करने के लिए अपनी जीप को नाव पर चढ़ा लिया, लेकिन नदी का किनारा खराब होने से उनकी जीप नाव से बाहर आधी लटक गई। खैर किसी तरह जीप को ऊपर चढ़ाया। आगे जाने पर आते हुए साइकिल सवारों से उन्हें यह पता चला कि आगे जाकर रास्ते में कंधे तक पानी भरा है
और उस रास्ते से जीप को आगे नहीं ले जाया जा सकता। आखिर हार कर उन्हें फिर से वापस शिव सागर लौटना पड़ा और एक सज्जन के यहाँ 12 दिनों तक शरण लेनी पड़ी, क्योंकि बाढ़ का पानी उतरा नहीं था। 12 दिनों के बाद लेखक जब सोनारी वापस पहुँचे तो डाक बंगले में उनका सारा सामान भीगकर बर्बाद हो चुका था। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी लेखक यात्रा के बारे में कहते हैं, जनाब अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। वे रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं यानी यात्रा नहीं करता वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। अब मैं वापस इसके शीर्षक की ओर लौटता हूँ, जिसकी चर्चा मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कर दी थी। बहता पानी निर्मल होता है के बारे में कबीर ने भी कहा है, बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होय, बहता पानी निर्मला बंधा गंदा होय, साधु जन रमता भला दाग न लागे कोई। पंक्ति का भाव यह है कि जिस प्रकार नदी के बहते हुए जल को स्वच्छ एवं निर्मल माना जाता है तथा तालाब अथवा पोखर के ठहरे हुए जल को दूषित माना जाता है, ठीक उसी प्रकार सद्पुरुष एवं साधु जन को भी नदी की तरह हमेशा चलायमान ही रहना चाहिए, एक जगह टिक कर नहीं रहना चाहिए। चलायमान यानी यात्रा करते रहने से उनके चरित्र पर कोई दाग लगने की संभावना भी नहीं होती है। कबीर के इस उदाहरण के बाद अब यह अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस यात्रा वृत्तांत का उद्देश्य क्या है और लेखक ने इसके माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है। जहाँ तक इसके शीर्षक की बात है, शीर्षक की बात भी अपने आप में अब पूरी स्पष्ट हो चुकी होगी। अभी मैं आपको अज्ञेय के यात्रा वृत्तांत बहता पानी निर्मला के बारे में बता रहा था। यह पाठ आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलता हूँ। धन्यवाद।